आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 गिनतारा की जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 4 भाग यानी कि डिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे वो भाग, वो वाला भाग नहीं चल, निकल भाग यहाँ से, वो वाला भाग नहीं चल रहा है यहाँ पे भाई। तो भाग मतलब होता है भाई कि किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है। क्या नाम है? हीरा। वाह। तो हीरा के पिताजी मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं। उनके इस काम में उनका पूरा परिवार मदद करता है। वाह क्या बात है, परिवार को तो ऐसा। हीरा ने तैयार मोमबत्तियों की गिनती की, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते करते उसने कितनी गिनती की? 8650 गिनती की। ऐसे उसने गिनती की। हाँ, 1 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती, 3 मोमबत्ती, 4 मोमबत्ती, ऐसे करते 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 कहाँ तक की? 8650 तक की। ठीक है भैया। अब आगे क्या कह रहा है? उसे 20-20 मोमबत्तियों के पैकेट बनाने हैं। 20-20 मोमबत्तियों के पैकेट बनाने हैं। वो भाई 20-20 ठो नहीं बनाने, मतलब 20-20 मोमबत्तियों के पैकेट। जैसे एक पैकेट है तो उसमें कितनी मोमबत्ती होनी चाहिए? 20 मोमबत्ती होनी चाहिए। खैर वैसे 20 दिख तो नहीं रही है, इमेजिनरी, मन में सोच लीजिए 20 होनी चाहिए एक पैकेट में। क्या तुम बता सकते हो कि मोमबत्तियों के कुल कितने पैकेट बने? ठीक, मोमबत्तियों कुल कितने पैकेट बने, क्या तुम बता सकते हो? आओ पता करें। वाह 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 वाह, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, है मतलब क्या है, हम क्लास 5 में हैं तो हमारी कोई इज्जत ना है? आओ पता करें। क्या तुम बता सकते हो? आए है राइटर जी, अगर आप लिख दिए होते आइए पता करें, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आओ पता करें। चलिए पता करते हैं। तो ये हम सबको पता है कि एक पैकेट में 20 मोमबत्तियां आ रही हैं। एक पैकेट में 20 मोमबत्तियां। अब टोटल मोमबत्तियां कितनी हैं? 8650। तो हम क्या करेंगे? 20 से 8650 में भाग दे देंगे। समझ आया? इससे क्या होगा? हम 20 से जब इसमें भाग देंगे तो ये जो है वो 20-20 के टुकड़ों में बट जाएगा। 20-20 के टुकड़ों में बट जाएगा और कितना बचेगा, कितना बटेगा, वो आपका आंसर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले 24 80, 86 में से 80 माइनस किया, क्योंकि हम सबको पता है भाग कैसे होता है। बस आपको इसमें भाग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि हमने अभी तक छोटे मोटे भाग कर रखे हैं। जैसे 2 से अगर आपको 10 में भाग देना है तो आप 2 5 10 कर देंगे आराम से। तो 20 चौके 80। अब 86 में से 80 जाएगा, कितना आ गया? 6 आ गया। 5 को उतार लेंगे, हो गया 65। अब 20 तक के 60, 20 तक के 60, 65 में से 60 जाएगा, कितना बचा? 5। आओ भाई मेरे मित्र, 0 को भी उतार लिया। 0 है, उसको खाली में मत समझना। अब 22 यानी कि 20 दूनी कितना हो गया? 40। 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? जी 10 बचेगा। तो भागफल कितना हो गया? 432। देखिए, जब दो संख्याओं को जोड़ने पर जो आता है वो योगफल होता है, दो संख्याओं को गुणा करने पर जो आता है वो गुणनफल होता है, दो संख्याओं को घटाने पर जो आता है वो अंतर होता है। दो संख्याओं में जब भाग देते हैं, भाग करते हैं उनका, तो जो आता है वो भागफल होता है। तो ये आपका भागफल है। क्या आया? 432 आया। मतलब 20-20 मोमबत्तियों के 432 पैकेट बचेंगे और शेषफल मतलब कि इतने बच जाएंगे। यानी 20-20 मोमबत्तियों के 432 पैकेट बन गए, फिर 10 मोमबत्ती आपकी बच जाएगी, क्योंकि 10 मोमबत्ती तो डालेंगे नहीं। अब मैं गद्दारी नहीं करना, हमें सब में 20-20 डालना है, किसी में कम ज्यादा नहीं करना। तो 10 तो डालेंगे नहीं, 10 और चाहिए, तो 10 हमारा बच गया इसलिए। ठीक, नहीं तो 433 हो जाता। तो 432 पैकेट बनेंगे जी 20-20 मोमबत्तियों के। पता कर लिया। वाह 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 वाह। अब क्या है? अतः 20-20 मोमबत्तियों के बने पैकेट 432, शेष बची हुई मोमबत्तियां 10। अब आगे यहाँ पे क्या है? उत्तर के सही होने की जांच भी करो। अब आपको उत्तर के अपने सही होने की जांच भी करनी है। मतलब क्या है, जांच करने का काम वहाँ टीचर का है, वह करेगा ना अपना, लेकिन नहीं, हमें भी करना है। पता चला पेपर में गलत करके आ गए तो इसलिए हमें जांच भी करने की जरूरी है। तो 2 से मान लीजिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 से आपने 10 में भाग दिया, 2 5 10, खत्म। अब आप कैसे पता करेंगे कि हाँ ये जो 5 आए है ना वो सही है? आप कह रहे हैं सही है, नहीं हम कह रहे गलत है। आप कह रहे हैं सही है, नहीं हम कह रहे गलत है। गलत है ना मतलब गलत है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि सही है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो कभी भी अगर हमें अपना आंसर चेक करना होता है कि वो सही है या फिर गलत है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा योगफल, जो हमारा भागफल आता है, सॉरी, जो हमारा भागफल आता है उसका और जो हमारा भाजक होता है उसका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ये जो बाहर होता है उसको भाजक कहते हैं। तो 2 और 5 का गुणा किया, कितना आया? 10। गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए? भाज्य आना चाहिए। तो आपका आया है 10 और 10 से आपका भाज्य है, अर्थात जो आपने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। तो ये हमें जांच करना है। तो 432 के इसका गुणा हमें 20 में करना है। 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, 0 4 0। तो जो 0 है ना वो हमारा कहता है, अगर
दूंगा, लेकिन हाँ अगर मुझे गुणा करने की कोशिश की ना तो खुद 0 तुमको भी 0 बना दूंगा। तो यहाँ पर 0 लगा दिया क्योंकि इकाई का हो चुका। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 0 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर 8 आ गया। 8 6 4 0, तो 8 6 4 0 आया है और यही हमारा क्या है, भाज्य है। मतलब जो हमने निकाला ना 432, बिल्कुल सही निकाला, ऑफ कोर्स बुक का है, सही होगा। आगे क्या है, हीरा 26,532 मोमबत्तियों में से बराबर बराबर मोमबत्तियां 115 दुकानदारों के यहाँ पहुंचाता है। कितनी मोमबत्तियों में से भाई, 26,542 मोमबत्तियों में से बराबर बराबर मोमबत्तियां 115 दुकानदारों के यहाँ पहुंचाता है। तो प्रत्येक दुकानदार को कितनी मोमबत्तियां मिली थी, ठीक। तो प्रत्येक जो दुकानदार है उसको कितनी मोमबत्ती मिली, क्योंकि उसने ये टोटल बांटा है ना, टोटल बांटा है 115 दुकानदारों को। अब एक दुकानदार को कितनी मिली वो चीज हमें बतानी है, उसके लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए करते हैं। इस पे ये है, देखो 26,542 में हमें 115 से भाग देना है। अब देखिए 115, बाप रे बाप, कौन है वो महापुरुष जिसको 115 का टेबल याद है? नहीं, हमको तो नहीं याद है। तो 115 का टेबल नहीं याद होता अधिकतर, ठीक, किसी को। तो इसके लिए क्या करता है हमारा बुक वाला भी समझदार है, हाँ बच्चों पे तो जुल्म नहीं करनी चाहिए। हाँ 115 टेबल को याद नहीं होगा। तो इसने क्या किया है बुक वाले ने कि आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, टेबल चाहिए भाई, है ना, भाग देने के लिए 115 का टेबल आना चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका है कि जैसे आपका जो भाजक है उसका आप पहला अंक देखिए, उसका पहला अंक क्या है, 1 दिख रहा है, मैं अपनी आंखों से 1 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, किसमें, जो भाज्य का पहला अंक है 2, उसमें 2 में भाग दिया, तो ये गया आपका 2 बार, जी कट गया। तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया। तो हमें अनुमान मिलता है कि 115 का जब हम 2 में गुणा करेंगे, यानी कि जब 2 बार हम ले जाएंगे 115 को, तो फिर इससे कम आएगा। लेकिन अगर आप 3 बार ले जाते हैं तो इससे ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको 3 बार नहीं ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। तो 115 में गुणा 2 में किया तो हमें मिला 230, ठीक। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और इधर आ गया 0, 4 उतार लेंगे 354। अब क्या करेंगे, इसका देखेंगे दूसरा अंक और इसका देखेंगे हम या पहला अंक। तो 1 से जब हम 3 में भाग देंगे, क्योंकि इसका दूसरा अंक भी 1 ही है, 3 बार गया, हमें अनुमान मिलता है कि इस बार में भाग 3 बार जाएगा। 115 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आएगा 345। 14 में से 5 गया 9, इधर आ गया 0, 2 उतार लिया 92। अब जो 92 है वो 115 से छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं। हम इसको वैसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारा शेषफल नहीं है। भाग हमारा 1 बार नहीं जाएगा, लेकिन 0 बार तो जाएगा, क्योंकि जब 0 बार जाएगा तो आंसर आपका 0 ही आएगा। 0 क्या है, 92 से छोटा है, तो हम इसको 0 बार लेकर जाएंगे। तो कितना आ गया, वापस आपका 92 आ गया जी। अब ये जो 92 है वो आपका शेषफल है। अब आप कहेंगे कि अच्छा 92 तो आपको पहले भी शेषफल हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पे क्यों हुआ? देखिए ये एक रूल होता है कि जब भी आप किसी संख्या घटाया, आपने जैसे गुणा किया, फिर जो आया उसको जब घटाया आपने, ठीक, तो जो बचा अगर उसके बाद नहीं हो सकता भाग, तो वो आपका शेषफल हो गया। जैसे 9 आपका हो जाता, लेकिन अगर आपने आगे की संख्या उतार ली है तो आप वहां पे उसको शेषफल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको एक बार एटलीस्ट भाग देना ही पड़ेगा, चाहे वो 0 बारी क्यों ना हो, एक बार आपको देना पड़ेगा। अगर आपने आगे संख्या उतारी है तो यहाँ पे 0 बार दे दिया तो आ गया 92। ये तो ऐसे हमारा आंसर 23 नहीं आ जाता, ये 230 है हमारा आंसर। यानी कि जो हीरा है हमारा, डायमंड हीरा मोती, उसने क्या किया, उसने जो दुकानदारों को दिया ना मोमबत्ती, तो एक दुकानदार को 230 मोमबत्तियां मिली, और बची हुई मोमबत्तियां उसके पास कितनी थी, 92 मोमबत्तियां बच गई। एक दुकानदार को 92 तो देगा नहीं ना, उसको भी 230 ही देगा, इतनी थी नहीं, कम पड़ गई, तो सोचा कि चलो ठीक है इतनी बची, इसको रख लेते हैं, बाद में बाकी बना लेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा। अब आगे हम देखते हैं। तो अब आता है भाई स्वयं करो। स्वयं करो मतलब स्वयं करो, चलिए करते हैं। तो देखिए 108 से हमें 5,73,284 में भाग देना है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है उसका पहला अंक देखेंगे जो कि है 1, जो भाज्य है उसका पहला अंक देखेंगे जो कि है 5। तो 1 से 5 में भाग देंगे, 1 से 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा जी, 5 बार जाएगा। 5 बार गया, धराया 5, ये हो गया भाई खत्म। हाँ 5 बार चला गया, चलो बढ़िया है। तो
तो हमें अनुमान मिल गया कि हाँ 108 का गुणा हम 5 में करेंगे, यानी कि 5 बार जाएगा। चलिए 108 का गुणा 5 में करते हैं। तो 108 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 8 5 40 को 0 और 4 इधर आ गया, क्योंकि 5 0 से 0 4 5 एकम 5 540। तो बिल्कुल सही अनुमान मिला है हमें। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बार अगर आप ये ट्रिक यूज करें तो हर बार जो है वो आपका सही है। कभी कभी हो सकता है आपका ज्यादा कम थोड़ा आ जाए, कम ज्यादा आ जाए, उसको आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका 6 बार गया किसी में और वो ज्यादा आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, आप उसको 5 बार कर लीजिए, 4 बार करके देख लीजिए, ठीक है। तो इससे अनुमान मिलता है, आप बिल्कुल इस पर निर्भर मत रहिए, ठीक। तो आ गया आपका 540, घटाएंगे 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, 2 को उतारेंगे 332। अब इसका पहला अंक है 1 और इसका पहला अंक है 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी 108 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। 8 3 24 को 4, इधर आ गया 2, इधर 3, यानी कि जब आपके 3 बार जाएगा तो इधर आ गया 324। 12 में से 4 गया 8, इस 8 को उतार लेंगे 88। 88 क्या 108 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको उतार लेते हैं। बीच में गाड़ी रुक गई हमारी, ना 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 ना, ऐसे नहीं उतार सकते। सबसे पहले यहाँ पे एक हमें देना पड़ेगा 0, तब उतरेगा। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 0 दे दिया, बस 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 बस, हाँ हाँ बस उसे यही रुकना है। हाँ आ गया 4, कितना हो गया? 884। अब 1 से 8 में भाग देंगे, क्योंकि पहला अंक 8 है, तो 8 बार जाएगा। अब 108 का गुणा जब 8 में करेंगे हम, तो 8 8 64, 64 है ना, 64 को 4 और 6 8, तो इधर आ गया 8 बार 864, 0 इधर आ गया 2, 20 आपका क्या है? शेषफल, यानी 5308 आपका उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 150 से किसमें भाग देना है? हमें देना है 6,29,540 में, सी। अब यहाँ पे 1 से 6 भाग देंगे, 6 बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 150 गुणा 6 में करना है। 6 0 0, 6 5 30 को 0, 6 कम है 900। तो देखिए यहाँ हो गई दिक्कत, समस्या, परेशानी, 900 आ गया। तो जब हमने 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, हर बार ऐसा नहीं होता। 900 आ गया, ज्यादा आ गया, तो जब हम इसको क्या करेंगे? 4 बार लेकर के जाएंगे, 4 बार, 4 0 से 0, 4 5 20 को 0, हासिल लगा 2, आगे 600। अगर आप इसको 5 बार लेकर के जाते हैं, 0 5 5 25 को 5, हासिल लगा 2 7, 750, ज्यादा आ गया, तो 4 बार जाएगा, जो कि है 600। आ गया 9 3, 5 को उतार लेंगे। अब अगर 150 से गुणा 3 बार किया, 3 0 से 0, 3 बचे 15 को 5, हासिल लगा 1 4, 450 ज्यादा है, यानी 115 का 50 का गुणा हम 2 में करेंगे। 2 0 से 0, 2 5 10 को 0, कैरीज 1, इधर आ गया 300, यानी कि 2 बार जाएगा। तो हर बार निर्भर मत रहिए कि पहला है, ये भी पहला है, तो करेंगे उतनी बार ही जाएगा। हर बार ऐसे निर्भर नहीं रहा जाता, ठीक। इधर आ गया 5, इधर आ गया 9। अब इसको उतारेंगे हम, इस 4 को, तो ये हो गया 954, 9 बार जाएगा। देखते हैं, 150 का 8 में गुणा करेंगे, 8 0 से 0 को 0, 8 में 40 को 0, कैरीज 4, इधर आ गया 1200, तो बहुत ज्यादा हो गया। 7 बार करते हैं, 150 का 7 में गुणा करेंगे, 7 0 से 0, 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, 7 7 3 11, तो इसका अर्थात मतलब 6 बार जाएगा। 6 बार कितना आया था? 900 आया था। इधर आ गया 4, इधर भी आ गया 5। अब इसको उतार लेंगे, आगे भाई 540। 540 जब है हमारे यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार जब लेकर जाएंगे तो आ गया 450। अब 0 और 14 में से 5 गया तो आ गया 9, बस 990, बस आ गया 90 शेषफल, 4263 आपका भागफल। आगे देखते हैं, 125 से इसमें भी भाग देना है, जो कि है हमारा 7,32,000, 7,32,954। चलिए भाई, 1 है 7 है, 7 बार जाएगा। 125 का गुणा 7 में करते, 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी की 14, 3 17 को 7, हासिल लगा 1, लगा के 8, 875। ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा हो गया। 6 बार लेके जाते हैं, क्या दिक्कत है? 6 5 30 को 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी की 12 और 3 15 को 5, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 750, ये भी ज्यादा है। चलिए भाई 5 बार लेकर जाते हैं, 5 5 25 को 5, हासिल लगा 2, 15 10 2 12 2, हासिल लगा 1, 6 625।
तो 5 बार जाएगा, जो रहे 625। अब 12 में से 5 गया 7, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा, जब इसने इसको दिया तो 2 गया, 2 में 2 गया तो 0, और आ गया 1, इधर उतार लेंगे 9, ठीक। अब आगे देखिए दोस्तों, 1 0 7 9। अब क्या करना है, अब इसको लेकर के जाते हैं, क्योंकि देखिए ये एक है, अब 1000 में है ना, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, 125 आ गया। तो इसको एक काम करते हैं, हम 7 बार हमने कर लिया है, 9 बार करके देखते हैं। तो 9 5 45 को 5 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हाथ से लगा 2, फिर आगे 11, 11 25 ज्यादा हो गया, 8 बार लेकर के जाते हैं। 8 40 को 0 हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 को 0 हाथ से लगा 2, इधर आ गया 10। 1000 तो 8 बार गया तो आ गया 1000, इधर है 9, इधर है 7, उतार लिया भाई 5, 7 9 5, 7 9 5। अब 7 बार में ज्यादा हो गया तो 6 बार जाएगा, 7 5 0, इधर आ गया 5, इधर आ गया 4, इधर उतार लिया भाई 4। हाँ अच्छा जी, अब करते हैं भाई 4 बार। 5 चौके 20 को 0 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 को 0 हाथ से लगा 1, 4 1 1 और 5, 500 ज्यादा हो गया। 3 बार, 5 1 15 को 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 7, 3 7 5, 3 बार जाएगा अर्थात 3 7 5, 4 में से 5 नहीं, 14 में से 5 के 9। अब ये कितना हो गया, देखिए 4 हो गया, 4 में 7 नहीं जाएगा, इससे के लिए 14, 14 में 7 गया 7, तो क्या आ गया 79, 79 हमारा उत्तर है। तो ये जो हो गया ना, ये हमारा इसके आगे, मतलब यहाँ तक हमने भाग पूरा सीख लिया, हीरा मोती के बारे में पढ़ लिया। अब आगे का जो कुछ भी है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा मत समझिएगा नेक्स्ट मतलब हाँ नेक्स्ट बोल के भूल गए, नहीं 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 नहीं, हमारी वीडियो बस कल आ रही है नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो वेट मत करिएगा ज्यादा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।